आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग 6 दे दिया है और दूसरा कंडीशन दिया है कि उनका गुणनफल जो है वह 8 है, मतलब कि तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल 8 है। तो फिर आगे बोल रहा है कि एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है। पिछले एक्सरसाइज में हमने इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर के सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, आगे बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे, माना दी गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला पद है वह ए है तथा सर्वांतर डी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद किससे लिखते हैं? ए से, और सर्वांतर किससे लिखते हैं? डी से। तो उसको मान ले रहे हैं कि ए है और ये डी है। तो सूत्र एनवा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एनवा पद निकालने के लिए। तो इसी पे वैल्यू को हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था उसको रखेंगे। अब क्वेश्चन में कहा था तीसरा और सातवें पदों का योग 6 है, तो पहले तीसरा पद निकालिए। तो तीसरा कैसे निकालेंगे? एनवा पद निकालने का फार्मूला ये होता है। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या होगा? ए3 लिखेंगे, तो ए3 इक्वल तीसरा पद हो जाएगा। तो ए प्लस एन की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू को रखेंगे तो ए प्लस 2डी होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीसरा पद के लिए ए प्लस 2डी होता है। और उसके बाद सातवें पद को निकालेंगे। सातवां पद के लिए क्या होगा? ए प्लस एन के स्थान पे यहाँ पे कितना रखेंगे? 7। तो 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 7 इक्वल क्या होगा? ए 7 इक्वल होगा ए प्लस 6डी। तो ए 7 को लिख सकते हैं ए प्लस 6डी के रूप में। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला था। लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में क्या कहा था? तीसरे और सातवें पदों का योग जो है वह 6 है। तो वही लिखें ए3 मतलब कि तीसरा पद, और ए7 मतलब सातवें पद, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के। तो इसको लिख दिए। अब ए3 का वैल्यू रखेंगे। ए3 का वैल्यू कितना है? ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी इतना ए3 का वैल्यू है, इसको रखेंगे। उसके बाद प्लस ए7 है, तो ए7 का मान इसका अभी कितना निकालें? ए प्लस 6डी, इसको रखेंगे यहाँ पे। ए प्लस 6डी इक्वल किसके है? 6 के। अब देख रहे हैं ए और ए इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2a और प्लस 2d है और 6d है। 2d और 6d को ऐड करेंगे तो 8d होगा, इक्वल 6 के इक्वल है। अब क्या करेंगे? इन दोनों जगह से 2 कॉमन कर देंगे। अगर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? a प्लस 4d बचेगा। अब यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 कितना होगा? 6, तो 3 आ जाएगा। तो a प्लस 4d इक्वल 3, इसको मानेंगे कि यह समीकरण फर्स्ट है। फिर आगे अब क्वेश्चन में क्या बोला था लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला था कि तीसरे और सातवें पदों के गुणनफल जो है वह 8 है। तो समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है मतलब ए3 और जो सातवां पद है ए7 का गुणनफल जो है वह 8 होना चाहिए, इतना क्वेश्चन में दिया है। तो अब इसको रखेंगे। ए3 का मान अभी निकाले हैं, कितना आया है? ए प्लस 2डी, और ए7 का मान अभी निकाले हैं, कितना आया है? ए प्लस 6डी, इसको रखेंगे इक्वल 8 है, क्वेश्चन में ये दिया था। तो ए प्लस 2डी ए प्लस 6डी है, तो बीच में गुणे का चिन्ह है यहाँ पे। तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, फिर ए का 6d में करेंगे गुणा तो 6ad हो जाएगा। 2d का ए में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2ad, फिर 2d का 6d में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 दूना 12, d 2 बार है तो d स्क्वायर इक्वल 8 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद 6ad है और 2ad है, ऐड करेंगे तो 8ad हो जाएगा। उसके बाद प्लस 12d स्क्वायर है इक्वल 8, इसको मानेंगे कि यह समीकरण सेकंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिल गया। और फिर इसको आगे अब सॉल्व करेंगे। आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के वर्ग में से समीकरण सेकंड को घटाने पर
समीकरण फर्स्ट क्या था यहाँ पे? समीकरण फर्स्ट क्या है? ए प्लस 4d इक्वल 3 है। तो समीकरण फर्स्ट क्या था? ए प्लस 4d था। इसका वर्ग करेंगे, ए प्लस 4d का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस 4d मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, उसके बाद 2ab होता है तो 2a, उसके बाद b का मान क्या है? 4d, तो कितना हो जाएगा? 8d प्लस b स्क्वायर होता है तो b के स्थान पे क्या है? 4d, तो 4d का स्क्वायर मतलब कि 4 चौका 16d स्क्वायर। उसके बाद इक्वल किसके था? 3 के, तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यह क्या था? यह समीकरण फर्स्ट था। इसका वर्ग किए हैं प्लस 4d इक्वल 3 का, तो इतना आया है। और सेकंड क्या है? ए स्क्वायर प्लस 8d इक्वल 12d स्क्वायर, इतना है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, यह सेकंड वाला। अब घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस है और माइनस है, इससे कैंसिल, प्लस 8d माइनस 8d इससे कैंसिल, प्लस 16d और माइनस 12d स्क्वायर है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 4d स्क्वायर, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4d स्क्वायर इक्वल 1। अब फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब d स्क्वायर इक्वल कितना आया था? d स्क्वायर इक्वल 4d स्क्वायर इक्वल 1 था। तो d स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 1/4, क्योंकि 4 का d में गुणा हुआ है तो इधर लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे। तो d इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या वर्ग है तो वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा? 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? प्लस माइनस 1/2। तो d का मान आ गया प्लस माइनस 1/2। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था? a प्लस 4d इक्वल कितना था? 3 था। तो यहाँ पे d के स्थान पे कितना रखेंगे? 1/2 रखेंगे, प्लस 1/2। तो लिखेंगे a प्लस 4 इंटू डी के स्थान पे 1/2 रखे हैं, इक्वल 3 के है। ये समीकरण फर्स्ट में रखे हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 से इसको काटेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4। तो आगे हो जाएगा a प्लस 2 से 4 को काटे हैं तो कितना होगा? 2 इक्वल 3। 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा -2। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो a का मान आ गया 1। d इक्वल 1/2 पे a का मान 1 आ गया। फिर अब d इक्वल कितना रखेंगे? माइनस रखेंगे, प्लस माइनस आया था तो अब माइनस वाला रखेंगे। लिखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट में d इक्वल -1/2 रखने पर। फर्स्ट क्या था? a प्लस 4d इक्वल 3 था, तो d के स्थान पे अब -1/2 रखेंगे। तो वही लिखे हैं a प्लस 4 इंटू डी के स्थान पे -1/2 रखेंगे, इक्वल 3 के है। तो 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो कितना होगा? a -2 इक्वल 3 के इक्वल होगा। अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 3 2 कितना होगा? 5। तो a का मान आ गया 5। कब आया? जब d इक्वल -1/2 रख रहे हैं फर्स्ट में। तो अब इसका योग निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रथम 16 पदों का योग निकालिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n पदों का योग इक्वल का फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू को रखेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा? a इक्वल 1 और d इक्वल 1/2 रखेंगे, तब योग क्या होगा? 2 कंडीशन आया था, एक d इक्वल -1/2 पे और एक 1/2 पे। तो प्लस वाला d ले रहे हैं। तो n इक्वल कितना है इसमें? 16। प्रथम 16 पदों का योग निकालना है। तो लिखेंगे S16 इक्वल n/2 है यहाँ पे, तो n का मान कितना है? 16/2 इंटू 2a का मान कितना है? 1 है, इसको रखेंगे। उसके बाद प्लस n-1, तो n का मान 16 -1 इंटू डी का मान कितना रखेंगे? +1/2। तो सॉल्व करेंगे अब, तो 16/2 है तो 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 में 2 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 16 में से घटाएंगे तो 15/2। अब S16 इक्वल क्या होगा? 8। यहाँ पे 2 दूना क्या होगा? 4। 15 और 4 कितना होगा? 19/2। 8 गुणे 19/2 हो जाएगा। अब S16 इक्वल 8 गुणे 19/2, तो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो 19 गुणे 4 हो जाएगा। तो 19 चौका कितना होगा? 76। S16 का वैल्यू आ गया 76। तो एक तो यह आ गया योग, एक और आएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या रखेंगे? d इक्वल -1/2 एक वैल्यू रखेंगे। इस पे रखे थे तो a का मान कितना आया था? 5 आया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 पदों का योग निकालना था। तो अब लिखेंगे S16 इक्वल प्रथम 16 पदों का योग किस पे? d इक्वल -1/2 और a इक्वल 5 पे। तो n/2 होता है, तो n के स्थान पे 16/2 इंटू 2a का मान कितना है? 5 रखेंगे, प्लस n-1
n का मान 16 -1 इंटू डी। डी का मान इसमें -1/2 रखेंगे, क्योंकि एक बार प्लस लिए थे, अब माइनस लेंगे। तो सॉल्व करेंगे आगे। S16 इक्वल कितना होगा, 16/2 को काटेंगे 2 से तो कितना होगा 8 आ जाएगा, और 5 दूना क्या होगा यहाँ पे 10, कोष्टक में 10 माइनस 16 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 15, और माइनस का गुणा होगा तो -15/2, क्योंकि 2 यहाँ पे नीचे है। अब इसके बट्टे 1 है, 10 दूना 20, 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो लिखेंगे S16 इक्वल 8 गुणे 5/2। अब 2 से इसको काटेंगे 8 को तो 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा 4 गुणे 5। तो S16 इक्वल 5 चौका कितना होगा 20। तो 16 पदों का योग 20 आ गया। तो फिर आगे अब इसको लिखेंगे, अतः प्रथम 16 पदों का योग 20 अथवा 76 है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।